भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता चौथा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवत गीता का चौथा अध्याय का शेष भाग सुनिए। धर्म की स्थापना करना क्या है? स्वयं शास्त्रानुकूल आचरण कर, विभिन्न प्रकार के धर्म का महत्व दिखलाकर और लोगों के हृदय में प्रवेश करने वाली अप्रियतम प्रभावशाली वाणी के द्वारा उपदेश आदि देकर सबके अंतकरण वेद शास्त्र परलोक महापुरुष और भगवान पर श्रद्धा उत्पन्न कर देना तथा सद्गुणों और सदाचारों में विश्वास तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर लोगों में इन सब को दृढ़तापूर्वक भली भांति धारण करा देना आदि सभी बातें धर्म की स्थापना के अंतर्गत हैं। साधु का परित्राण, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना, इन तीनों की एक साथ आवश्यकता होने पर ही भगवान का अवतार होता है। यह किसी एक या दो निमित्तों से भी हो सकता है। ऐसा नियम नहीं है कि तीनों ही कारण एक साथ उपस्थित होने पर ही भगवान अवतार धारण करे। किसी भी एक या दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी भगवान अवतार धारण कर सकते हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, वे बिना अवतार लिए भी तो ये सब काम कर सकते हैं। फिर अवतार की क्या आवश्यकता है? यह बात सर्वदा ठीक है कि भगवान बिना ही अवतार लिए अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं, किंतु लोगों पर विशेष दया करके उनके दर्शन, स्पर्श और भाषणादि के द्वारा सुगमता से लोगों को उद्धार का सुअवसर देने के लिए एवं अपने प्रेमी भक्तों को अपने हृदय लीला आदि का आस्वादन कराने के लिए भगवान साकार रूप से प्रकट होते हैं। उन अवतारों में धारण किए हुए रूप का तथा उनके गुण प्रभाव, नाम, महात्म्य और दिव्य कर्म का स्वर्ण कीर्तन और स्मरण करके लोग सहज ही संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। यह काम बिना अवतार के नहीं हो सकता। मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि मैं प्रति युग में जब जब युग धर्म की अपेक्षा धर्म की हानि अधिक हो जाती है तब तक आवश्यकता अनुसार बार बार प्रकट होता हूँ। एक युग में एक बार ही होता हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस प्रकार भगवान अपने दिव्य जन्म के अवतार, हेतु और उद्देश्य का वर्णन करके अब उन जन्मों की और उनमें की जाने वाले कर्म की दिव्यता के तत्व से जानने का फल बतलाते हैं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य यथार्थ, निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान का जन्म दिव्य है, इस बात को तत्व से समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर वास्तव में जन्म और मृत्यु से सर्वदा अतीत हैं। उनका जन्म जीवों की भांति नहीं है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करके अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दर्शन, स्पर्श और भाषणादि के द्वारा उनको सुख पहुंचाने के लिए संसार में अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर उसके स्वर्ण कीर्तन और स्मरण द्वारा लोगों के पापों का नाश करने के लिए तथा जगत में पापाचार्यों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म धारण की केवल लीला मात्र करते हैं। उनका वह जन्म निर्दोष और अलौकिक है। जगत का कल्याण करने के लिए ही भगवान इस प्रकार मनुष्य आदि रूप में लोगों के सामने प्रकट होते हैं। उनका वह विग्रह प्राकृतिक उपादानों से बना हुआ नहीं होता। वह दिव्य चिन्हमय, प्रकाशमान, शुद्ध और अलौकिक होता है। उनकी जन्म में गुण और कर्म संस्कार हेतु नहीं होते। वे माया के वश में होकर जन्म धारण नहीं करते।
किंतु अपनी प्रकृति के अधिष्ठाता होकर योग शक्ति से मनुष्यादि के रूप में केवल लोगों पर दया करके ही प्रकट होते हैं। इस बात को भली भांति समझ लेना, अर्थात इस समय किंचित मात्र भी असंभावना और विपरीत भावना न रखकर पूर्ण विश्वास करके और साकार रूप में प्रकट भगवान को साधारण मनुष्य न समझकर सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वत्रयामी साक्षात सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा समझना, भगवान के जन्म को तत्व के दिव्य समझना है। इस अध्याय के 6वें श्लोक में यही बात समझाई गई थी। 7वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 11वें तथा 12वें श्लोक में इस तत्व को न समझकर भगवान को साधारण मनुष्य समझने वालों की निंदा की गई है। एवं 10वें अध्याय के 3 श्लोक में इस तत्व को समझने वाले की प्रशंसा की गई है। जो पुरुष इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को तत्व से समझ लेता है, उसके लिए भगवान का एक क्षण का वियोग भी ऐसा हो जाता है। भगवान में परम श्रद्धा और अन्य प्रेम होने के कारण उसके द्वारा भगवान का अन्य चिंतन होता रहता है। भगवान के कर्म दिव्य हैं, इस बात को तत्व से समझना चाहिए। भगवान सृष्टि रचना और अवतार लीला आदि जितने भी कर्म करते हैं उनमें उनका किंचित मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं है। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे मनुष्यादि अवतारों में नाना प्रकार के कर्म करते हैं। भगवान अपनी प्रकृति द्वारा समस्त कर्म करते हुए भी उन कर्मों के प्रति कर्तव्य भाव न रखने के कारण वास्तव में न तो कुछ भी करते हैं और न कर के बंधन में पड़ते हैं। भगवान की उन कर्मों के फल में किंचित मात्र स्पर्शा नहीं होती। भगवान के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है लोक हितार्थ ही होती है। उनके प्रत्येक कर्म में लोगों का हित भरा रहता है। वे अपने अंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी सर्वसाधारण के साथ अभिमान रहित दया और प्रेम पूर्वक समता का व्यवहार करते हैं। जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है वे स्वयं उसे उसी प्रकार भजते हैं। अपने अन्य भक्तों का योग स्वयं भगवान स्वयं चलाते हैं, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और भक्ति रूपी नौका पर बैठे हुए भक्तों का संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने के लिए स्वयं उनके कर्णधार बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान के समस्त कर्म आसक्ति अहंकार और कामादि दोषों से सर्वदा रहित निर्बल और शुद्ध तथा केवल लोगों का कल्याण करने एवं नीति धर्म शुद्ध प्रेम और भक्ति आदि का जगत में प्रचार करने के लिए ही होते हैं। इन सब कर्मों को करते हुए भी भगवान का वास्तव में उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। वे उनके द्वारा सर्वदा अतीत हैं और अकर्ता हैं। इस बात को भली भांति समझ लेना। इसमें किंचित मात्र भी असंभावना या विपरीत भावना न रहकर पूर्ण विश्वास हो जाना ही भगवान के कर्मों को तत्व से दिव्य समझना है। इस प्रकार जान लेने पर उस जानने वाले के कर्म भी शुद्ध और अलौकिक हो जाते हैं, अर्थात फिर वह भी सबके साथ दया समता धर्म नीति विनय और निष्काम प्रेम भाव का बर्ताव करता है। भगवान के जन्म कर्म दोनों की दिव्यता को समझ लेने से भगवान की प्राप्ति होती है या इनमें से किसी एक की दिव्यता के ज्ञान से भी हो जाती है। दोनों में से किसी एक की दिव्यता जान लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर दोनों की दिव्यता समझ लेने से हो जाती है, इसमें तो कहना ही क्या है। इस प्रकार जानने वाला पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, मुझे ही प्राप्त होता है, इस कथन का क्या भाव है। वह पूर्व जन्म को न प्राप्त होकर
किस भाव को प्राप्त होता है, उसकी कैसी स्थिति होती है, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए भगवान ने यह कहा है कि वह मुझको भगवान को ही प्राप्त होता है, और जो भगवान को प्राप्त हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यह सिद्धांत ही है। यहाँ जन्म कर्म की दिव्यता जानने वाले को शरीर त्याग के बाद भगवान की प्राप्ति होने की बात कही गई है, तो क्या उससे इसी जन्म में भगवान नहीं मिलते? इस जन्म में नहीं मिलते, ऐसी बात नहीं है। वह भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जिस समय पूर्णतः समझ लेता है, पर वस्तु उसी समय उससे भगवान प्रत्यक्ष मिल जाते हैं, पर मरने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वह भगवान के परम धाम को चला जाता है। यह विशेष भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि वह शरीर त्याग के बाद मुझे ही प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्म को तत्व से दिव्य समझ लेने का जो फल बतलाया गया है, वह अनादि परंपरा से चली आ रही है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, पहले भी जिनके राग भय क्रोध सर्वदा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तब से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। वीतराग भय क्रोधा पद कैसे पुरुषों का वाचक है, और यहाँ इस विशेषण के सहित प्रयोग का क्या भाव है? आश्रित का नाम राग है। किसी प्रकार के दुख की संभावना से जो अंतकरण में घबराहट होती है, उस विकार का नाम भय है। और अपना अपकार करने वाले पर तथा नीति विरुद्ध नीति विरुद्ध या अपने मन के विरुद्ध बर्ताव करने पर होने वाले उत्तेजनापूर्ण भाव का नाम क्रोध है। उन तीनों विकारों का जिन पुरुषों में सर्वदा अभाव हो गया है, उनका वाचक वीतराग भय क्रोधा पद है। भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों का तत्व समझ लेने वाले मनुष्य का भगवान में अन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान को छोड़कर उनकी किसी भी पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती। भगवान का तत्व समझ लेने से उनको सर्वस्व भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है, और सर्वस्व भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वे सदा के लिए सर्वदा निर्भय हो जाते हैं। उनके साथ कोई कैसा भी बर्ताव क्यों न करे, उससे वे भगवान की इच्छा से ही हुआ समझते हैं, और संसार की समस्त घटनाओं को भगवान की लीला समझते हैं। अतः किसी भी निमित्त से अपने अंतकरण में क्रोध का विकार नहीं होता। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्म का तत्व जानने वाले भक्तों में भगवान की दया से सब प्रकार के दुर्गुणों का सर्वदा अभाव होता है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ वीतराग भय क्रोधा विशेषण का प्रयोग किया गया है। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।